अभी पूरा देश इंडियाज गॉट लेटेंट के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसी बीच अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वागत कराया है जो अमेरिका में, उसको देखकर काफ़ी लोग खुश हैं। देखो हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें एक दूसरे के साथ मिले और बहुत सारी बातचीत की, अपने अपने मांग किए, डील किए और कुल मिला के 5 डील किए थे इन दोनों कन्वर्सेशन में। तो मैं पांचों जो डील है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, लेकिन उसके पहले बता दूं आखिर ये क्यों गए थे, आखिर ये क्या क्या हुआ था जब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले। तो देखो हुआ ये कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए तो अमेरिका का जो झंडा था वो निकाल कर एक आदमी जो है अपने तिरंगा को यानी कि भारत के झंडा को फहराया था। ये सबसे पहला क्लिप देख सकते हो, जिसमें लोग काफ़ी इसका मतलब प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो यार, नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में गए तो उनको सम्मान करने के लिए अमेरिका का झंडा नीचे कर दिया और अपने तिरंगा को यानी कि भारत के झंडा को ऊपर किया। दूसरी चीज़ ये वीडियो वायरल हो रही है कि देखो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी बैठने वाले थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी लगाया। तो इसे देखकर भी कई लोग खुश हो रहे हैं कि चलो भाई, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की, और मोदी और डोनाल्ड की जो एक कह सकते हैं बहुत पहले से साझेदारी थी वो काफ़ी अच्छी थी और दोस्ती बहुत आगे जाएगी। लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं और आपको बताऊंगा मैं कुल मिला के 5 ऐसे डील जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुए। सबसे पहले डील की बात करते हैं जिसका नाम है F-35 जेट। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. चाइना कुछ भी बोलो, हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सच में चाइना बहुत पावरफुल है। और चाइना के पास 6th जनरेशन अगर जेट आ गया तो वो ज़रूर पाकिस्तान को दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का रिश्ता और चाइना से रिश्ता दोनों ही अच्छा नहीं है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री जी एक दौरे पे निकले हैं, तो उन्होंने अमेरिका में जब गए तो अमेरिका से F-35 जेट की बात की, तो अमेरिका ने राजी हो गया। अमेरिका बोला कि हम इस पर कॉपरेट करेंगे, आपको F-35 जेट जो है आपको प्रदान किया। अब देखो यार, डोनाल्ड ट्रंप ना अपने अमेरिका को मतलब सही बता दूँ तो एक कैपिटलिस्ट आदमी, एक पैसे वाला आदमी है, तो वो और पैसा बनाना चाहते हैं, अमेरिका को और पावरफुल बनाना चाहता है। उसके लिए उन्होंने कहा साफ साफ कि देखो भाई, इस बार हम लोग मिलिट्री सेल्स को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। मतलब अगर कोई देश हमारे यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है तो इसके लिए भी हम बहुत सारी छूट देंगे, आप लोग जितना चीज़ खरीदना सकते हो उस खरीद सकते हो। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. तो इस बार अमेरिका ने भारत को F-35 स्टेल्थ जेट दिया है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा डील था ना, तो वो था भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसको डबल कर दिया जाए। अभी देखो इस साल की बात करूं तो इस साल लगभग 129.2 बिलियन डॉलर का हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार हुए हैं। लेकिन दावा किया है कि 2030 तक लगभग 500 मिलियन डॉलर का हमारे देश और अमेरिका के बीच व्यापार होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है और इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो भी अच्छे होंगे और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। तीसरी डील की मैं बात करूं तो वो है IMEC कॉरिडोर के लिए तैयार हो गए हैं ट्रंप। अब ये क्या है, IMEC क्या है? तो देखो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये गलियारा है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोप के बीच के जो मिडिल ईस्ट के जो भाग हैं इनके बीच में व्यापार को जो संबंध है उनको अच्छा करना चाहता है। उन्होंने IMEC ट्रेड या कॉरिडोर के बीच ये जो ट्रेडिंग था इसको फिर से स्टार्ट करना चाहा है। तो इसके लिए ट्रंप रेडी हो गए, वो चाहते हैं कि हाँ भाई ये स्टार्ट हो ताकि सभी देश एक साथ मिलकर ग्रो करें और सभी देश की इकोनॉमी अच्छी हो। तो IMEC और कुछ नहीं है, बस ये गलियारा है, ये कॉरिडोर है जिसके बीच हमारी इंडिया और यूरोप के बीच और यूरोप से रिलेटेड जितने भी देश हैं उनके बीच व्यापार जो है वो खुला आम हो सकता है, कोई रोकथाम नहीं होगा। तो इसके लिए ये कन्वर्सेशन हुई है। ये तीसरी डील होगी। अगर मैं चौथे डील की बात करूं, यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई हो रहा है इसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। आपको पता ही होगा, किसी भी देश के बीच में लड़ाई होता है तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे यूरोप में क्या हो रहा है कि ये भी अब यूक्रेन और उधर रूस एक दूसरे से लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो इस वजह से रूस की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। रूस को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा तेल की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको बता दूं, हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो तेल है वो रूस से होते हैं। अब देखो, रूस जो है हम अपने वॉर में लगा हुआ है, तो फिर कहाँ से वो तेल एक्सपोर्ट करे दूसरे देशों में। तो इसके लिए अमेरिका से नरेंद्र मोदी ने कन्वर्सेशन की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हाँ, इंडिया और अमेरिका के बीच अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बनेगा इंडिया के लिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया जाएगा अमेरिका द्वारा।
ये आगे चल के होगा। और साथ ही साथ एनर्जी भी अगर कन्वर्जन करना है, एनर्जी का भी सप्लीमेंट अगर देना है इंडिया को, तो वो अमेरिका ज़रूर करेगा और अमेरिका पूरे सपोर्ट में है इंडिया की। अगर अच्छा लास्ट 5वीं डील क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो 5वीं डील जो हुई है वो दूतावास को लेकर हुई है कि एम्बेसडर्स रूम जो होते हैं उनके लिए एक अच्छा सा हमारे पास 2 और एम्बेसडर रूम यानी कि दूतावास बनाया जाए, ताकि अमेरिका के लोगों के बीच और इंडिया के लोगों के बीच पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो काफ़ी अच्छा हो जाए। अब देखो कई सारे र्यूमर फैल रहे हैं कि देखो यार अमेरिका में ना इंडियन लोगों के साथ फिर से वो हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, इंडियन लोगों को पीटा जा रहा है, इंडियन लोगों को मार के भगाया जा रहा है। एक वीडियो भी आया था जिसमें आप देखोगे अमेरिका से एक कार्गो में मतलब बेरियों में कस के इंडिया के लोगों को लाया गया था, जिस पे ये लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि देखो यार इंडिया के साथ रेसिज्म हो रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। देखो जो लोग इलीगल रूप से अगर घुसे हुए हैं, उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं है, उनके पास वीज़ा नहीं है, तो फिर कोई भी देश उनको क्यों रखना चाहेगा। आप खुद ही सोचो, अगर बांग्लादेशी लोग इंडिया में आ जाए बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आईडी के, तो फिर क्या इंडिया वाले लोग उसको रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो सेम ऐसा ही है कि इलीगल रूप से जो घुसे थे उनको इंडिया में ला दिया है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा नरेंद्र मोदी ने इन पे कन्वर्सेशन किया है कि देखो भैया हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच का रिलेशन जो है पीपल टू पीपल बहुत अच्छा है। अब देखो अमेरिका के लोग इंडियन पसंद करते हैं और इंडियन लोग भी अमेरिका को पसंद करते हैं। आप देखोगे कि कई सारे इंडियन जो IIT इंजीनियरिंग करते हैं या फिर NIT इंजीनियरिंग करते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे ग्रो करने का चांस मिलता है आपको, लेकिन उतना रायदान इंडिया में नहीं मिलता। और वो लोग इंडिया से अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर पैसे कमाते हैं, वो डॉलर में कमाते हैं, और उस डॉलर को जब इंडिया में भेजते हैं तो बहुत सारा पैसा आ जाता है इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के ग्रोथ के लिए ना, हम अमेरिका के जितने भी लोग हैं जो इंडिया से गए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी वजह से हमारे इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ मिलता है। एंड लास्ट बात, अब देखो अगर मैं आपको बात करूं, एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे $1 जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, रुपया में लगभग 86 रुपीज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बढ़कर 87 रुपीज़ तुरंत होने वाला है। अब देखो अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये जो $1 है वो 100 रुपये तक पहुंच जाएगा, और ऐसा होगा। देखो यार अभी देखो हमारे ट्रेड डिफिसिट लगातार बढ़ रहे हैं और ट्रेड सरप्लस लगातार घट रहा है। हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट छोड़ रहे हैं यहाँ से और अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर किसकी ग्रोथ होगी? अमेरिका की ऑफकोर्स ग्रोथ होगी। अब देखो ये लगातार बढ़ते रहा है, और साथ ही साथ हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया। तो इसके बारे में भी मोदी जी ने बात किया कि देखो अगर आप टैरिफ लगा देते हो तो फिर चाइना से हम कैसे कंपटीशन करेंगे, कैसे हम उसको हराएंगे। तो इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ANI को जवाब दिया। तो ANI को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए हमारे पास किसी भी देश से लड़ने की क्षमता है, हमारे पास कोई भी देश है, कोई जितना बड़ा देश आ जाए, हम उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं, उसको हराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं हराना है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है। हम बस इतना चाहते हैं कि जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो और चाहे वो रूस हो, ये सारे के सारे जितने भी पावरफुल देश हैं वो एक साथ ग्रो करें, और तब जाके हमारे वर्ल्ड का ग्रोथ होगा। अब मुझे नहीं लगता ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ सालों पहले चाइना को ढूंढने की बात करता था, चाइना को मैप से हटाने की बात करता था। अब देखो यार समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन इतनी बात कंफर्म्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चाइना, इंडिया और रूस तीनों से रिश्ता अच्छे से बना कर रखे और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा है या फिर आगे चल के और गंदा हो जाएगा। और ये जो $1 है क्या कितने समय तक लगभग आपको लगता है कि ये 100 रुपये के बराबर हो जाएगा? इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।